चलो अच्छा, यही था, यही हमारा क्या प्रोजेक्ट है। चलो अभी हम शेयर कर देंगे क्लास के बाद, ठीक है। तो वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है, जो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए भाई हमने क्या किया है, बनाया है। उसमें हमने वर्क क्या क्या किया है, हमारे पास तुमको पता है सब कुछ अक्सर हमारे कहाँ होता है, एसआरसी में। एसआरसी में आपको पैकेज की 3 स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं, 3 धाराएं दिखाई देती हैं, com.eva.vtiger.runner, com.eva.vtiger.testScripts, com.eva.vtiger.utils। एक पैकेज रनर है जिसके अंदर हमने एक क्लास बना रखी है जिसका नाम रखा है क्या, टेस्ट रनर। हमारा प्लान ये है कि अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम 100 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं या 20 तो क्लास बनाए हैं तो हर क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे। हर क्लास में मेन मेथड बनाएंगे तो हर जगह जा के चलाना पड़ेगा ना यार, हम तो चाहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जिसको जिसको चलाना है उसको इसी टेस्ट रनर नाम की क्लास में क्या कर देंगे, हम लोग कॉल कर देंगे, है ना। तो ये चल जाएगा तो एक एक करके सारे क्या होंगे, चलेंगे भाई। जिसको चलाना होगा कॉल करेंगे, जिसको नहीं चलाना होगा उसको क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। लेकिन सब कुछ चलेगा कहाँ से, टेस्ट रनर से, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद ये है क्या, एक और पैकेज com डॉट दिख रहा है कि नहीं, हाँ, com.eva.vtiger.testScripts। अच्छा नाम रखने की हमारी स्टाइल होती है ना, com मतलब कंपनी, .eva मतलब कंपनी का नेम, .vtiger मतलब प्रोजेक्ट का नेम, ऐसे पैकेज का नाम रखते हैं। फिर क्या है, टेस्ट स्क्रिप्ट। अब इनके पास क्या था, उस भाई जो vtiger नाम का एप्लीकेशन है उसके अंदर कई मॉड्यूल है कि नहीं है। उन मॉड्यूल्स के ऊपर भाई उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी टेस्टिंग होगी, है ना। टेस्टिंग होगी तो उनके लिए क्या लिखे जाएंगे, टेस्ट केस लिखे जाएंगे। और उन टेस्ट केसेस को फिर क्या किया जाएगा, ऑटोमेट किया जाएगा। जैसा देखो इन्होंने क्या किया है, कर रखा है। जैसे देखो इन्होंने एक क्या बना दी है क्लास, इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट स्क्रिप्ट। इस क्लास के अंदर ये क्या किए हैं, कई क्या बना रखे हैं, मेथड। जैसे एक मेथड है क्या, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स क्रिएशन। एक और बना रखा है इन्होंने क्या, वेरीफाई अपडेट कॉन्टैक्ट्स। एक और बना रखा है वेरीफाई डिलीट कॉन्टैक्ट्स। तो इन्होंने 3 टेस्ट केस थे कॉन्टैक्ट्स के, तो इन्होंने क्या किए, तीनों ऑटोमेट किए किस क्लास के अंदर, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। और इसीलिए इन्होंने कितने मेथड बनाए यहाँ पे, 3। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। ये तो सिंपल बात है कि भाई ऐसे ही तो ऑटोमेशन होगा। आपके पास टेस्ट केस रहेंगे, आप उनको क्या करोगे, ऑटोमेट करोगे। ऑटोमेट कैसे करोगे, तो हर एक टेस्ट केस के लिए क्या बनाओगे, मेथड। उस टेस्ट केस में जो जो करना है वही लिख दोगे भाई, ऐसे स्क्रिप्ट लिख दोगे, वो तुम्हारी स्क्रिप्ट चल के हर चीज क्या करे, टेस्ट करे। बोलो भाई, तो इसमें कोई दिक्कत, परफेक्ट है ना ऐसे। अब इन्होंने देखो एक ही जगह नहीं, इनके पास कुछ टेस्ट केस थे डैशबोर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए इन लोगों इन्होंने क्या किया, एक क्लास और बनाई जिसका नाम क्या रखा, डैशबोर्ड टेस्ट स्क्रिप्ट। अभी ये क्या है, एक है शायद कमेंट कर रखा है, मान लो इसे क्या कर दें। हो सकता है डैशबोर्ड में एक टेस्ट केस था, तो उसके लिए कितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए इन्होंने, देखो एक सेकेंड। इसके अंदर कितने टेस्ट केस थे इनके पास, तो इसलिए इन्होंने एक, मतलब ये देखो जरा सही है, इन्होंने ठीक है अच्छी काफ़ी मेहनत की है, सब ऑटोमेट करके इन्होंने क्या किया है, ऑटोमेट कर दिया है।
फिर कुछ टेस्ट केस किससे रिलेटेड थे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो टेस्ट केस थे उनके लिए उन्होंने जो ऑटोमेशन किया वो इसमें किया। तो इन्होंने देखो यार कितना किया है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर रखा है। मेरे ख्याल से 11 तो इनके पास क्या है, क्लासेस है। देखो इन्होंने ऐसा किया है, जितने एप्लीकेशन में क्या थे, मॉड्यूल थे, जितने एप्लीकेशन में क्या थे, मॉड्यूल थे, उतनी भाई उनके पास उन मॉड्यूल में फंक्शनलिटीज थी, उनके क्या थे, टेस्ट केसेस थे। इनको टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मान लो क्या हो गया, मिले, ये क्या करेंगे भाई, अब सब कुछ उठा के एक ही जगह घास भूसे की तरह नहीं भर देंगे। देखा इन्होंने कि 3 टेस्ट केस किससे रिलेटेड थे, कॉन्टैक्ट से, एक डॉक्यूमेंट का था, ठीक है, दो डॉक्यूमेंट के थे, एक डैशबोर्ड का था, कुछ ईमेल के थे, कुछ किसके थे, कुछ लीड्स के थे। इनको जो जो दिया गया इन्होंने एक एक करके ऑटोमेट कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आती है। मतलब जनरली ये काम कैसे होगा, ऐसे ही कंपनी में भी होगा, ऐसे ही तुम कंपनी में जाओगे तब भी यही होगा। तुमको टेस्ट केस दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो तुम गए किसी प्रोजेक्ट में जहां मैनुअल टेस्टिंग होती है लेकिन ऑटोमेशन नहीं हो रहा। अब तुम्हारी वहां उस प्रोजेक्ट में नई क्या हुई, हायरिंग हुई। अब तुम क्या करोगे वहां जाकर, जब वहां पहुंचोगे तो अब कहा जाएगा तुमसे ऑटोमेट करना है। तुम पूछेंगे क्या, तो वो लोग कहेंगे हम लोग टेस्ट केस तैयार करके रखे हैं जो तुम्हें ऑटोमेट करना है। वो तुमको पूरी एक लिस्ट पकड़ा देंगे, सारे टेस्ट केस एक्सेल में या कहीं लिख के रखे होंगे, वो सारे तुमको क्या कर देंगे, पकड़ा देंगे। तुम उसको पढ़े, तुम क्या करोगे, पहला काम करोगे टेस्ट केसेस को क्या करोगे, पढ़ोगे, तुम्हें समझ में आएगा अच्छा 3 टेस्ट केस इन्होंने जो ऑटोमेट करने के लिए लिखे हैं टेस्ट केस, 3 तो कॉन्टैक्ट के हैं, लीड के 5 तो हैं, डॉक्यूमेंट्स के 2 के हैं, डैशबोर्ड का 1 है। मतलब ऐसे करके मान लो तुमको 70 टेस्ट केस दे दिए, कहीं यही 70 टेस्ट केस हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो 70 टेस्ट केस कैसे ऑटोमेट करोगे, कोड लिख के। बात समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं काम। ये एकदम लाइकली सिनेरियो है। किसी कंपनी को तुम क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, अंदर जाओगे, वो लोग टेस्ट केस लिखे रहेंगे, वो लोग तुमसे कहेंगे कि तुम्हें ये टेस्ट केसेस क्या करना है, ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने के लिए पता चला उनके पास 70, 80, 90 या 100 टेस्ट केस क्या हैं, रखे हुए। अब वो 100 टेस्ट केस पूरे एप्लीकेशन के, अब तुम्हें ऑटोमेट, लेकिन अब तुम बेवकूफ नहीं हो ना कि एक ही जगह 100 के 100 ऑटोमेट कर दोगे। तो हम चीजों को छांटते हैं कि नहीं है यार। एक कबाड़ी भी इतना दिमाग लगाता है, उसके यहाँ सारा कबाड़ आता है तो इसके बाद क्या करता है, लोहा अलग करता है, प्लास्टिक अलग करता है, वो भी तरीके से रखता है कि नहीं रखता है। तो जब तुमको भी ऑटोमेट करना होगा तो तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं मनमानी ऑटोमेट करने लगोगे। तो एक प्लान होगा तुम्हारे पास ना। तो तुम्हारा एक प्लान था कि भाई चलाने का जुगाड़ है मेरा कौन, टेस्ट रनर। यहाँ से हम क्या करेंगे, चलाएंगे, और जो टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं पढ़े तो तुमको पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, पागल तो हो नहीं। तो तुम्हें समझ में आएगा ना, अरे यार ये 4 टेस्ट केस किससे रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट से, ये 8-6 तो किसके हैं, लीड के, ये हैं, कैसे रखा जाए कि कल को तुम्हें ढूंढने में भी क्या हो। आज तुमसे कहेंगे ना, कल को 10 दिन बाद तुमसे कोई कहेगा वो लीड वाले टेस्ट केस में देखो क्या है, लीड वाला जो ऑटोमेट किया है कहाँ है। अगर मनमानी ऐसे फेंके होगे तो ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे ना। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, तरीके से चीज़ों को बांट के क्या करोगे, रखोगे। तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, ठीक है मेरे पास टेस्ट केस इतने हैं और कुछ कॉन्टैक्ट्स या कुछ इसके हैं, ये ऐसे प्लान करोगे कि एक क्लास बना देंगे जिसमें सारे टेस्ट केस किसके ऑटोमेट कर देंगे, कॉन्टैक्ट्स के। एक कर देंगे जिसमें सब किसके कर देंगे, डैशबोर्ड के, एक डॉक्यूमेंट का, एक ईमेल का, एक लीड्स का, एक मोर का, एक अपॉर्चुनिटीज़ का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जितना था सब इस तरह से क्या करेंगे, हम अलग अलग क्या बना देंगे क्लास, और उसके जितने टेस्ट केस हैं हर क्लास के अंदर बना देंगे उतने ही क्या मेथड। वैसे ये देखो मेथड यहाँ शॉर्ट में ऐसे दिख जाते हैं, इसको देख रहे हो, ये बंद हो सकता है ऐसे ऐसे। 3 टेस्ट केस थे, कितने टेस्ट केस थे कॉन्टैक्ट्स के। मान लो तुमको दिया तुम्हारे लीड ने, मैनेजर ने, ये 3 टेस्ट केस कॉन्टैक्ट के थे, तुम्हें क्लास बनाई, उसके अंदर 3 क्या बना दोगे, मेथड बना दोगे। जैसे एक टेस्ट केस था जिसमें एक टेस्ट करना था कि कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है, एक है जिसमें करना था अपडेट हो रहा है, एक था जिसमें क्या करना था डिलीट हो रहा है। तो
तो समझदारी से ऐसे ही 3 मेथड बनाओगे, तीनों के नाम रख दोगे। वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स क्रिएशन, वेरीफाई अपडेट कॉन्टैक्ट्स, वेरीफाई डिलीट कॉन्टैक्ट्स। आ रही बात समझ में? इतना फ्लो सबको समझ में आ रहा है? यही सेम पैटर्न इन्होंने हर जगह फॉलो किया है। देखो इसमें देखो, ये देखो, ये देखो 3 किसके हैं इनके पास? लीड के। एक लीड्स के लिए अलग क्लास बनाई है, इसलिए तो कितनी क्लास बन गई है? ढेर सारी क्लास बन गई है ना। और इसके अंदर अच्छा अब तो कौन सा देखें हम लोग, लीड्स वाला या कॉन्टैक्ट्स वाला? सब में तरीका इनका क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो लीड्स वाला ही करते हैं, वेरीफाई क्या है? लीड्स, हाँ, न्यू क्रिएशन करके। अच्छा अंदर क्या बताया था तुमको? अब उस टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए तुम्हें क्या लिखना है? स्टेप क्या होता है टेस्ट केस में? कि भैया पहले ब्राउज़र लॉन्च करोगे, फिर URL डालोगे, फिर यहाँ यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड, ये सब करोगे ना। लेकिन हमने अब तुम लोग को एक चीज़ और बताई कि आज अब से तुम लोगों को क्या नहीं करना, अब से तुम लोगों को जो सेलेनियम के मेथड्स हैं वो डायरेक्ट यूज नहीं करना। हमने सेलेनियम के मेथड्स को यूज करके बना दिए क्या? जेनरिक मेथड्स। और उन जेनरिक मेथड्स के अंदर क्वालिटी ये है, उनके अंदर रिपोर्टिंग है, उनके अंदर और क्या क्वालिटी है? ट्राई कैच टाइप की जो एक्सेप्शंस आ सकते हैं उनकी हैंडलिंग है, कहीं वेट की दिक्कत आए तो सब कुछ मैनेज करने का जुगाड़ हमने बना रखा है जेनरिक मेथड्स में। अब उन्हीं जेनरिक मेथड्स को कॉल करके हम ये ऑटोमेट कर रहे हैं, अच्छा इसमें भी देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ चेंजेस बताए थे ना। जैसे हमने एक ये बताया था, अब जैसे इन्होंने, अच्छा जेनरिक मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो। इन्होंने नाम क्या रखा है? सेंड वैल्यू रखा है। इन्होंने नाम क्या रखा है? सेंड वैल्यू रखा है। कोई कुछ भी रख सकता है, कोई नाम सेंड कीज रख दिया होता, कोई नाम इसका क्या रख देता? इनपुट रख देता। ठीक है, इन्होंने क्या रखा? सेंड वैल्यू, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर तो क्या लिखा है भाई? सेंड कीज ही। अच्छा यहाँ एलिमेंट है, वैल्यू है और क्या है? एलिमेंट नेम। यही चेंज हमने बताया था ना लास्ट क्लास में, याद है सबको? हमने कहा था यार कि अब से ये तुम लोग एक्सपाथ भेजते थे कि तुमको जरूरत पड़ती थी, हमने एक जुगाड़ बना दिया था, एक कोड 4 लाइन का लिख दिया था। ये 4 लाइन का कोड क्या करता है? वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट से एक्सपाथ क्या करता है? निकाल लेता है। और वही एक्सपाथ हमने क्या कर लिया? फिर यूज कर लिया। चलो ये क्लिक है। इस तरह से हमने यहाँ पे सारे क्या बना रखे हैं, हमने बताया था ना एलिमेंट नाम डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ तुम लोग को ये सब जोड़ना था ना, हमने क्या बोला था कि जैसे इस तरह से ना, क्लिक सक्सेसफुली ऑन, हाँ क्लिक, या ऐसे लिख दो क्या? परफॉर्म सक्सेसफुली ऑन एलिमेंट क्यों लिख रहे हो? अब लिखो क्या? एलिमेंट नेम ना, जो नाम भेजोगे वो आ जाएगा ना। यही तो हमने कहा था, यही तो आपको करना है ना। यहाँ ये देखो गलत लिखा, यहाँ एलिमेंट ठीक है। अनप्लान्ड एक्सेप्शन अकर्ड फॉर, फिर यहाँ भी जोड़ दो क्या? इससे ये रहेगा कि जो मैसेज रहेगा क्या आएगा, और प्रॉपर पता चलेगा क्या हुआ, किसके साथ क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं हुई। यार यही तो हमने बोला था, जैसे क्लियर है, ये एक्सपाथ अब देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बोले थे हम यहाँ पे? तो एलिमेंट नेम, बताओ यही तो हम बोले थे करने को। बताओ। अच्छा अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम क्या बताए थे इसके लिए? वहाँ गेट एक्सपाथ वाला मेथड कॉल करेंगे। कहाँ गया? ये देखो, ये कॉल किया है ना।
अच्छा यहाँ किया तो है, क्लिक में भी किया है, और हाँ क्लियर में भी, लेकिन यहाँ एक्सपाथ नहीं लिखना। यहाँ पे कैसे करना होगा? अब फिर यहाँ, अब फिर ये क्या निकलेगा? स्ट्रिंग एक्स पाथ, और फिर डबल कोट्स में नहीं लिखना, ऐसे करना है ना। काम करते हैं, एक काम करो पहले, अच्छा रुको, चलो अपना सिस्टम खोलो। क्या है ये? ये देखो, ये प्रोजेक्ट है ना, इसे राइट क्लिक करते हैं और कहाँ जाते हैं? प्रॉपर्टीज में। ये आपका क्या है? ये प्रोजेक्ट है, नाम क्या है? यही है ना, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। इसी को राइट क्लिक किया हमने, और यार नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना एक, राइट क्लिक करो, क्या आ रहा है? कंप्रेस टू, क्या कर दें? जिप फाइल। बन गया। बनने के बाद एक काम करो जरा, इसको इसे हम प्लस करके क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट में जाके, कहाँ पे है ये वैसे? कहाँ है? यही है ना, ये ओपन कर दिया। और जरा सब लोग फटाफट पहले क्या करो, व्हाट्सएप लॉगिन करो और इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करो, अपने अपने सिस्टम पे क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो। सब लोग एक नया क्या बनाओ, वर्कस्पेस। उसी वर्कस्पेस के अंदर जो एक्सट्रैक्ट करोगे उसे कॉपी करके क्या करो, पेस्ट करो और फिर इंपोर्ट करो। पहले इतना सर हम हाँ करो, ठीक है। मैंने जो कोड पूरा किया है सर, ऑटोमेट भी कर रहा हूँ, लेकिन सर पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सही है। चल रहा है कि नहीं? सब सही चल रहा है, जेनरिक मेथड से साथ चल रहा है। हाँ हाँ तो सही है, फिर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। ये देखना हाँ, तो है सर, मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। वही क्या है, इसलिए तो कह रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इतने देखो, कई बार क्या होता है, हम लोगों को अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि चीज़ों को हम लोगों ने उतनी उस आकार में क्या किया होता है, देखा नहीं होता। इसमें बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने बहुत ढेर सारे क्या कर दिए हैं, टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए हैं। तो जनरली इसी तरह से काम होता भी है। एक दो टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए थोड़ी तुमको बुलाया गया है। ऐसे ही ढेर सारी, जैसे इन्होंने बनाई है, क्लासेस बनेगी, जितने टेस्ट केस हैं उतने क्या बनेंगे, मेथड बनेंगे, और सबके अंदर देखो ये 20-20, 30-30, 40-40 लाइन लिखे जाएंगे, नहीं लिखे हैं, ऐसे ही क्या लिखी जाएंगी, लाइन लिखी जाएंगी। तो पहले जरा चलो उसे डाउनलोड करके इंपोर्ट करो। सही है, लेकिन जैसे ये जो नाम रखे हो, एलिमेंट्स इनर टेक्स्ट, ये मेथड क्या कर रहा है, लिस्ट भेज रहे हो और एक नई
एलिमेंट्स इनर टेक्स्ट ऐसा लिस्ट के लिए इनर टेक्स्ट निकालते हैं। टेक्स्ट में क्या है ये गलत है, क्या करेगा बताओ? सबकी एक एक करके ले आएगा, लेकिन स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, अंतिम में लास्ट वाली वो होगी। इतने मेथड्स की जरूरत तो नहीं। एक मिनट देखो, इसका लॉजिक सही नहीं है। क्या कर रहा है? इनर टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट तुम निकाल तो रहे हो ना लूप लगा के, लेकिन डाल रहे हो तो एक वेरिएबल में। सोच के देखो, उसी वेरिएबल में 20 बार डालोगे तो अंतिम में क्या बचेगा? समान है। इसीलिए तो तुम्हें पढ़ाया गया था, अगर तुम्हें ये करना ही था तो तुम्हें यहाँ स्ट्रिंग ऐसे करने के बजाय तुमको इसीलिए पढ़ाया गया था क्या, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करते और ये लिख देते न्यू एरे क्या लिस्ट, और यहाँ लिख देते क्या भाई। सब लोग बोले उसे इंपोर्ट करो फटाफट। हो गया। और ये अब हमें करना क्या चाहिए मालूम? ये जो गेट टेक्स्ट करके निकाल रहे थे उसे किसी वेरिएबल में मान लो txt नाम के वेरिएबल में क्या कर लेते, स्टोर कर लेते। और फिर अब ये जो लिस्ट है तुम्हारी we क्या नाम टेक्स्ट डॉट और क्या करते हैं ऐड, और वहाँ पे txt को क्या करते हैं। हाँ अब सही कर रहे हो। अब लेकिन लिस्ट थोड़ी रिटर्न हो रहा है। क्या रिटर्न हो रहा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है भाई। अब सही है, अब इसका पर्पस समझ में आया। और एक गलती छोटी सी, जब यहाँ से कुछ ले रहे हो तो नाम में गेट नाम जोड़ने से क्या तुम्हारा चला जाता है? अब जोड़ देना गेट एलिमेंट्स इनर टेक्स्ट, ठीक है। या ये लिख दो गेट ऑल एलिमेंट्स, जो एक्स बात देखोगे सबका लिस्ट में लेके आएगा। सबका बताओ स्ट्रिंग ले सकता हूँ सबका, तब गलती थी कि नहीं? हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। स्टैटिक वेट वेब ड्राइवर वेट नेम बाय नेम टाइटल, हाँ सही है, लेकिन बहुत मेथड है, अच्छा है। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए तुमने क्या क्या लिखा। मेरा ये कहने का मतलब वही सर, कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ तब खुद से लिखोगे तो आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 40-50 मीटर के उसमें बने 30-40 बहुत एक्शन एंड कीज है। सही था, क्या तुम्हारा जानी हुई चीज़ है। अब इनको यूज़ दो कॉन्फ्रेंस कब आएगा? जब तुम मेथड्स को बनाने से बात नहीं बनेगी, क्या नहीं करोगे? यूज़ नहीं, क्या नहीं करोगे? पहले तुम जरा वो कॉपी डाउनलोड करो, जो हम बोल रहे हो करो। सब हो गया डाउनलोड कर लिए हो तो फटाफट इसे क्या करो, सिस्टम पे एक्सट्रैक्ट करो। हाँ नहीं कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है? एक सेकंड, फाइल कॉपी फाइल फोन फोटो। हाँ क्या से पता चला तुम्हें काम नहीं कर रहा? नहीं, सबसे वेब एलिमेंट क्यों दिए? वेब एलिमेंट के पैरामीटर की जरूरत नहीं, मान लो दे भी देते उससे कोई नुकसान भी नहीं। टारगेट में क्या देते हो? टारगेट का तुम यूज नहीं किए हो, तुम उसे लिखे हो क्या संधू.png नाम से बनेगा। सही है, नहीं वाली गलती। तो जब तुमको ये यूज ही नहीं करना था तो लिखे क्यों? तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि यहाँ इसको यहाँ तुम्हें लिखना चाहिए था क्या, कॉल करेगा भेजेगा। हाँ नहीं गलत नहीं था भाई, तब भी गलत कहाँ था? यार काम तो करेगा ही, लेकिन बार बार संधू.png में फोटो लेगा। एक फोटो ले चुका है, दोबारा करोगे तो दोबारा आ जाएगा, पहला हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। डाउनलोड में ये गलत है।
ये ऐसे ही नहीं करेंगे, वहाँ से वैल्यू भी तो अमन कई अरे यार सब गलतियाँ जरा ठीक करना है यार पहले तो। पता नहीं तुम लोग आलस कर रहे हो, उसे करो, ये मिल गया ना, इसे ओपन करो। क्योंकि याद रख लो, अगर यही जैसे फ्रेमवर्क के सारे कंसेप्ट, अगर ये जेनरिक मेथड्स, ये अभी जावास्क्रिप्ट और प्लेराइट पढ़ना है ना, जावास्क्रिप्ट और